गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा पे विश्वास रखो, सब कुछ होगा अगर तुझे परमात्मा पे विश्वास है। अगर परमात्मा पे विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत से लोग यही नहीं जान पाते हैं कि परमात्मा होता क्या है और परमात्मा रहता क्या है। परमात्मा को खोजने के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, चारों धाम की यात्रा, कुंभ की यात्रा, सत्संग इत्यादि में जाते हैं, पर परमात्मा मिलता नहीं है। आखिर आपने सोचा है कि परमात्मा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहां परमात्मा रहेगा तभी तो मिलेगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और चर्च में परमात्मा नहीं है। वहां तो परमात्मा का दुकान है और हम जाते हैं और परमात्मा भी जाता है और परमात्मा को खोजते हैं हम और परमात्मा भी खोजता है परमात्मा को। परमात्मा तो मेरे साथ है हर हमेशा। हम हंसते हैं तो परमात्मा हंसता है, हम रोते हैं तो परमात्मा रोता है। एक क्षण भी परमात्मा हमें नहीं छोड़ता है। अगर एक क्षण परमात्मा हमें छोड़ दे तो उसी क्षण आत्मा शरीर छोड़ देगा और सबसे पहले मेरा नाम गौण हो जाएगा। 2 मिनट पहले मैं कुणाल था और ये परमात्मा के द्वारा दिया गया नाम था, और 2 मिनट बाद जब मेरा साथ परमात्मा छोड़ा तो मैं बॉडी में तब्दील हो गया। वो बॉडी भी 2 घंटे से ज्यादा सुरक्षित नहीं रह सकता है, अपने आप डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगा। तब हम परमात्मा को कहां खोज रहे हैं? परमात्मा को चारों तरफ खोज रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सत्संग, चारों धाम की यात्रा, गंगा स्नान, पर परमात्मा तो मिल नहीं रहा है। मिलेगा तभी जब वहां रहेगा। परमात्मा को जिसने अपने अंदर खोजा, अपने अंदर गोता लगाया, उसने परमात्मा को पाया। चाहे रामकृष्ण परमहंस गोता लगावे, चाहे बुद्ध गोता लगावे, चाहे महावीर गोता लगावे, सभी ने परमात्मा को पाया जिसने अपने अंदर गोता लगाया। तो अगर परमात्मा पे विश्वास है, यानी अपने आप पर विश्वास है, हम ही में परमात्मा है, तब तो कोई छीन ही नहीं सकता है, तब तो कोई दुनिया हरा ही नहीं सकता है। हमें अपने पे विश्वास है, यानी परमात्मा पे विश्वास है, और परमात्मा कभी झूठ हो ही नहीं सकता है, झूठ बोल ही नहीं सकता है, झूठ रास्ता दिखा ही नहीं सकता है। इंसान मेरे साथ छल कर सकता है पर परमात्मा मेरे साथ छल नहीं कर सकता है।
तो जिसको परमात्मा पे विश्वास होता है उसको दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकता है। उसका लक्ष्य पूरा ही होता है। पहला कदम उसका होता है तो दूसरा कदम परमात्मा का होता है। शुरुआत वो करता है, अंत परमात्मा करता है। सफर कैसे तय हुआ उसे पता भी नहीं चलता है और सफर तय हो जाता है, मंजिल मिल जाता है, आदमी मैं को जान जाता है। और जिस समय आदमी मैं को जाना, मैं कौन हूं को जाना, उसी समय परमात्मा का लक्ष्य पूरा हो जाता है। और जब परमात्मा का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो परमात्मा खुश हो जाते हैं और परमात्मा मुझे दर्शन दे देते हैं। परमात्मा का जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक परमात्मा खुश नहीं होगा। और लक्ष्य पूरा तभी होगा जब हम अपने आप को जान सकेंगे, जब हमारी मुलाकात हमसे होगी। अगर हमारी मुलाकात हमसे हो गई तो परमात्मा से मुलाकात हो गई। तो जिसे परमात्मा पे विश्वास है उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकता। जय हिंद।